हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंसिंग कहाँ पे करना है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड कैसे आप अपने कैश फ्लो को मैनेज करोगे, कैश फ्लो मतलब कैश कितना आ रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का, कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का, आप कैसे उसे मैनेज करोगे ताकि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने गोल को अचीव कर सके, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना एज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। अब ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जनरली जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करती है कम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे कि कोई स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप यानी कि जिन्होंने अभी अभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, दैट इज स्टार्टअप। तो वो स्टार्टअप कंपनी क्या करेगी, जनरेट करने की कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ताकि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो उनको ना हो, फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उनको ना हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेटवर्थ को बढ़ाती है ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे टाइम तक आप अपनी वैल्यू जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कैसे मेंटेन करते हो, उसको कैसे इंक्रीज करते हो। अब ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर जनरली जो बिजनेस होते हैं वो अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो ग्रोथ है कंपनी की वो सस्टेन रह सके एंड जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को जनरेट कर सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी लिक्विडिटी यानी कि अपने कैश को मैनेज करती है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म एसेट्स को मैनेज करना होता है, लाइबिलिटीज़ को मैनेज करना होता है, एंड ये चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमारी जो कंपनी है उसके पास सफिशेंट कैश फ्लो मौजूद होना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास सफिशेंट कैश होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो कंपनी ईजिली क्या कर सके, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। एंड कंपनी के पास इतना कैश फ्लो भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास अगर कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो कंपनी वहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर सके। अब ये ऑब्जेक्टिव भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर जनरली जो बिजनेस होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको वो सारे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। इन सारे रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है ताकि जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये ऑब्जेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके थ्रू जो बिजनेस होते हैं वो अपने असेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम एनी पोटेंशियल लॉसेस। फिफ्थ वन इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपेंड करोगे, उसके ऑपरेशंस को कैसे एक्सपेंड करोगे, और कहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो जहाँ से आपकी कंपनी को हायर रिटर्न्स जनरेट होंगे एंड जो आपकी कंपनी की वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी। अभी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जनरली बिजनेस क्या करते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कैसे लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करे, कैसे हम मार्केट शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सके एंड कैसे हम अपना कस्टमर बेस को मेंटेन करके रख सके, उनके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड करें, अच्छी रिलेशनशिप बना के रखें, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रख सके ताकि हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिट को जनरेट कर सकें।